हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अल्फा एजुकेशन पॉइंट में। मैं हूं केतन मल्होत्रा और मैं आज से आप सबको एक्सेल के बारे में बताने वाला हूं। जी हां, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसको हम लोग फेमसली एक्सेल के नाम से भी जानते हैं। तो एक्सेल क्या होता है, इसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है और इसमें हम लोग काम कैसे करते हैं, ये सारे चीज़ें के बारे में मैं आप सबको स्टेप बाय स्टेप अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो आज हम लोग का एक्सेल का पहला क्लास है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक्सेल है क्या, मतलब उसके डेफिनेशन के माध्यम से, इंट्रोडक्शन के माध्यम से जानते हैं कि एक्सेल है क्या। तो एक्सेल क्या है, इसको समझाने के लिए मैंने एक पीडीएफ फाइल में इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। चलिए मैं वो आपको स्टार्ट करके समझाता हूँ। उसके बाद हम लोग एक्सेल एप्लीकेशन के माध्यम से उसके अलग अलग ऑप्शन और मेनूज के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, हेडिंग बनाया हुआ है और एक्सेल है क्या वो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। तो चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट अलाउ यूजर्स टू ऑर्गेनाइज डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स विद इन सेल। मतलब ये कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है एक बहुत ही शक्तिशाली स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, जो कि यूज़र को अलाउ करता है, मतलब कि यूज़र को ऐसा अलाउ करता है, उसको ऐसा बनाता है यूज़र को कि यूज़र अपना डेटा जो है वो रो और कॉलम के अनुसार अरेंज कर सके। एक सेल के अंदर रो और कॉलम इसमें बहुत सारा बना हुआ होता है। जैसे वर्ड में हम लोग टेबल का यूज़ करते हैं, वैसे ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली टेबल बोल सकते हैं, रो और कॉलम के फॉर्म में बना हुआ होता है। और रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो बॉक्स बनता है उसको सेल बोलते हैं। तो रो और कॉलम में जो सेल बना होता है उसके अंदर हम लोग रो और कॉलम के अनुसार डेटा को इसमें टाइप करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। It is widely used for data analysis, creating reports, visualizations, charts and more। मतलब ये कि एक्सेल जो है उसका प्रयोग हम लोग अलग अलग पर्पस से अलग अलग कामों के लिए करते हैं। जैसे कि डेटा को एनालिसिस करना हो तो उसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं, किसी तरह का रिपोर्ट बनाना हो या जो भी डेटा उसको विजुअलाइजेशन के थ्रू समझाना हो, चार्ट वगैरह के माध्यम से बताना हो, या और भी बहुत प्रकार का काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। आगे है एक्सेल सपोर्ट्स परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन यूजिंग इट्स बिल्ट इन फार्मूलाज। मतलब कि एक्सेल में तो हम लोग ये सब काम करते ही हैं, डेटा एनालिसिस, चार्ट बनाने का, विजुअलाइजेशन करने का। इन सब के साथ साथ एक्सेल में हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब कि जोड़ घटाव, गुणा भाग, परसेंटेज, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम फार्मूला जो है यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक्सेल का बिल्ट इन फार्मूला होता है। मतलब कि एक्सेल का अपना एक फार्मूला होता है जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कर सकते हैं। आगे है ईच एक्सेल वर्कबुक कंसिस्ट्स ऑफ मल्टीपल शीट्स एंड ईच शीट कंटेन्स 10,48,576 रोज एंड 16,384 कॉलम्स। मतलब ये कि एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, तो उसमें जो हम लोग फाइल बनाते हैं उस फाइल को हम लोग वर्कबुक बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा वर्कबुक होता है और हर एक वर्कबुक में अलग अलग प्रकार का सीट होता है और हर एक सीट के पास 10,48,576 रो होता है और 16,384 कॉलम होता है। और रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो बॉक्स बनता है उसको हम लोग सेल के नाम से जानते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ स्टार्टिंग में बताया था। वही लिखा हुआ है कि द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज नॉन एज ए सेल विच हैज ए यूनिक नेम और एड्रेस बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन। मतलब कि रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो बॉक्स बनता है उसको सेल बोलते हैं और उस सेल का भी अपना एक यूनिक नाम होता है इसके पोजीशन के अनुसार। उसको हम लोग एक्सेल के स्क्रीन पे समझेंगे कि ये क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे ये चीज़ समझिए
कि रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो एक बॉक्स बनता है उसको सेल बोलते हैं, और हर एक सेल का अपना एक नाम होता है। आगे है, एक्सेल इज पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस साइट एंड वाज फर्स्ट लॉन्च्ड इन 1987 बाय माइक्रोसॉफ्ट। मतलब कि एक्सेल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है, जिसे पहली बार लॉन्च किया गया था 1987 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। आगे है स्टार्टिंग रूल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर हम लोग को एक्सेल यूज़ करना है तो उसको कंप्यूटर पे स्टार्ट कैसे करेंगे। तो ऐसे तो रूल का जो है स्टार्ट करने का वो बहुत सारा है, लेकिन ऐसे वाइडली दो ही रूल होता है। तो रूल 1 में देखिए लिखा हुआ है यूजिंग द स्टार्ट मेनू। मतलब कि पहला रूल है स्टार्ट मेनू का प्रयोग करके। तो इसका जो स्टेप है वो है कि सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को नेविगेट कीजिए। मतलब कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारा लिस्ट दिखाई देगा, उस लिस्ट में से आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को खोजना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद, खोजने के बाद क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारा फिर से लिस्ट दिखाई देगा, जिसमें से कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्लिक करके स्टार्ट करना है। फिर से दूसरा रूल है यूजिंग द रन डायलॉग बॉक्स। मतलब कि कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करके है, रन डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करके आप एक्सेल स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है पहला स्टेप कि प्रेस द विन की प्लस आर टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स। मतलब कि आपको कीबोर्ड से ये दोनों शॉर्टकट जो है विंडो लोगो की प्लस आर प्रेस करना है। इससे क्या होगा कि रन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद वहाँ पे आपको एक सर्च बॉक्स दिखेगा, उस सर्च बॉक्स में एक्सेल टाइप करना है। इसको हम लोग रनिंग नेम बोलते हैं। तो एक्सेल टाइप करना है रन डायलॉग सर्च बॉक्स में। उसके बाद कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करना है या फिर क्लिक करना है। तो क्लिक करना है ओके पे, तो एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। पहला रूल के अनुसार देखिए क्या है कि यूजिंग द स्टार्ट मेनू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। मैंने यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक किया। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे एक्सेल सामने दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने इसको पिन करके रखा हुआ है। तो अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो फिर आप ऑल पे जाएंगे। ऑल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा लिस्ट दिखाई देगा, जिसमें से कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोजना है। फिलहाल यहाँ पे मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स है जो, लेकिन ये इसमें नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम लोग को चाहिए, ये यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मेरे पास जो वर्ज़न है वो 2019 का है और विंडोज़ 11 है। तो हो सकता है कि ये डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा हो। तो इसके बारे में तो फ़िलहाल मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पे देखिए एक्सेल आपको सामने दिखाई दे रहा है, तो आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर दूसरा रूल से देखते हैं विन की प्लस आर। मतलब कीबोर्ड से विन की प्लस आर प्रेस करना है। ये देखिए रन का बॉक्स आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे एक्सेल लिखना, ओपन में एक्सेल लिखना है इस तरह से। उसके बाद ओके करना है या कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे ओके करके स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ये जो है देखिए ये स्टार्ट हो गया। अब ये एक्सेल का पहला इंटरफेस है, जहाँ पे एक्सेल आपको किस तरह के डॉक्यूमेंट से, किस तरह के सीट से स्टार्ट करना है, वो यहाँ पे कुछ टेम्पलेट आपको एक्सेल देता है जो कि रेडीमेड होता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा है, आपको क्या बनाना है, टेबल बनाना है, कैलेंडर बनाना है, ब्लैंक पेज लेना है, किसी तरह का रिपोर्ट बनाना है। तो ये बहुत सारा यहाँ पे रेडीमेड टेम्पलेट है। तो अभी हम लोग को सीखना है ब्लैंक। हम लोग लेंगे तो, क्योंकि सीखना है तो हम लोग ब्लैंक लेंगे। एक ब्लैंक पेज पे सीट पे काम करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैं ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए इस तरह से ये एक्सेल का विंडो आपको दिखाई देगा। ये विंडो होता है एक्सेल का, जहाँ पे हम लोग काम करते हैं एक्सेल में। तो चलिए सबसे पहले विंडो को समझ लेता हूँ कि यहाँ पे हम लोग विंडो में कैसे नेविगेट हो सकते हैं, विंडो में क्या क्या होता है एक्सेल में काम करने के लिए।
तो ये सारा चीज़ हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे का देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि ऊपर में देखें यहाँ पे बुक 1 और एक्सेल करके लिखा हुआ आ रहा है। तो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं टाइटल बार, जहाँ पे फाइल जो हम लोग बनाते हैं जिस नाम से सेव करते हैं उसका नाम दिखलाता है और प्रोग्राम का नाम। तो फिलहाल यहाँ पे फाइल सेव नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली बुक 1 अपना खुद नाम दिया हुआ है। उसके लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको शॉर्टकट मिल जाएगा, जैसे कि ये सेव के लिए शॉर्टकट है। ये चीज़ आप लोग वर्ड से जानते होंगे, वर्ड में मैंने आपको बताया भी है, आप लोग यूज़ भी किए होंगे, फिर भी यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं। तो ये सेव के लिए शॉर्टकट है, ये कंट्रोल जेड अंडू के लिए, आगे है कंट्रोल वाई रीडो के लिए, ये यहाँ पे ये माउस मोड है, कैसे आपको यूज़ करना है माउस मोड, मतलब माउस से आपको एक्सेल यूज़ करना है या फिर स्क्रीन टच पे चला रहे हैं तो टच मोड में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे बगल में जो है क्विक एक्सेस टूल बार, इससे क्या कर सकते हैं कि जो ऑप्शन आपको यहाँ पे शॉर्टकट के रूप में दिखाई दे रहा है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर अभी सेव का नहीं चाहिए तो देखिए सेव का आइकन यहाँ से गायब हो गया, मतलब कि आप यहाँ से सेव नहीं कर सकते हैं, और अगर लाना है तो फिर यहीं से ले सकते हैं। तो देखिए सेव का आ गया। तो ये हो गया क्विक एक्सेस टूल बार। अब इसके राइट हैंड साइड में आइए तो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन दे रहा है। तो अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अकाउंट है तो आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं, जैसे कि गूगल अकाउंट होता है जीमेल के लिए, वैसे ही ऑफिस का भी अकाउंट होता है। तो अगर आपको साइन इन करना है तो यहाँ से साइन इन कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे रिबन को शो और हाइड करने का ऑप्शन। रिबन मतलब कि ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये रिबन हम लोग बोलते हैं। तो रिबन देखिए इस तरह से क्लिक करेंगे तो शो टैब, ये गायब हो गया। देखिए टैब जो है गायब हो गया, फिर यहीं पे क्लिक करके शो टैब लाएंगे तो ये फिर आ जाएगा। देखिए इस तरह से आ गया। तो ये होता है शो और हाइड करने का ऑप्शन। उसके बाद है मिनिमाइज। मिनिमाइज आपको पता होगा कि प्रोग्राम को बिना बंद किए हुए स्क्रीन से हटाने के लिए। देखिए एक्सेल स्टार्ट है लेकिन वो स्क्रीन से गायब हो चुका है, तो वो जहाँ बंद होता है उसको हम लोग टास्क बार में देखते हैं। देखिए टास्क बार में स्टार्ट है यहाँ पे, फिर से यहाँ क्लिक करके इसको ले आएंगे। फिर है मैक्सिमाइज या फिर रीस्टोर डाउन। इससे क्या होगा कि स्क्रीन देखिए छोटा हो जाएगा, विंडो का साइज छोटा हो जाएगा। अगर आप मल्टीपल स्क्रीन या मल्टीपल विंडो पे काम करना चाहते हैं तो इसको ऐसे छोटा कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह से। और अगर फुल स्क्रीन पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये पूरा आ जाएगा। और क्लोज तो पता है ही कि क्लोज करने के लिए यूज़ किया जाता है इस तरह से। तो चलिए मैं दोबारा एक्सेल स्टार्ट कर लेता हूँ और आगे समझाता हूँ। उसके बाद देखिए ये है मीनू, फाइल मीनू, होम मीनू, इंसर्ट मीनू, ड्रॉ मीनू, पेज लेआउट मीनू, इस तरह से बहुत सारा मीनू है, या इसको हम लोग टैब भी बोलते हैं। फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, पेज लेआउट टैब, इस तरह से। और टैब पे क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन ये अपडेट हो रहा है, मतलब अलग अलग ऑप्शन आ रहा है, इसको हम लोग रिबन बोलते हैं। रिबन, जहाँ से हम लोग ऑप्शन को यूज़ करते हैं। ये रिबन हो गया। और रिबन जो है वो ग्रुप में बटा हुआ होता है, क्योंकि रिबन में देख सकते हैं कि बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो उसके वर्क के अनुसार उन सबको एक ग्रुप में बांटा गया है। ये बात मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी समझाए हुए हैं, तो वहाँ पे भी आप ये चीज़ समझ गए होंगे। तो यहाँ पे फिर से है, तो ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फ़ॉन्ट ग्रुप है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल है, सेल है, एडिटिंग है। तो ये जो है रिबन है। रिबन के नीचे ये जो है दिखाई दे रहा है, ये होता है नेम बॉक्स और ये फार्मूला बार। आप इसको चाहें तो विंडो में रख भी सकते हैं, नहीं तो हटा भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी ये शो कर रहा है, मतलब कि दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं या इसको आप नहीं रखना चाहते विंडो में, तो आप व्यू में जा कर के इसको हाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फार्मूला बार का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करेंगे तो देखिए वो गायब हो गया।
fx वाला जो एरिया था वो गायब हो गया। अगर लाना है तो फिर फॉर्मूला बार पे क्लिक करके ला सकते हैं। इसका यूज़ क्या है मैं वो आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे ये एक एरिया के रूप में समझिए कि यहाँ पे ये नेम बॉक्स है, यहाँ पे fx है जिसको हम लोग फार्मूला बार बोलते हैं। तो ये व्यू से शो और हाइड कर सकते हैं ऐसे फार्मूला बार। उसके बाद है नीचे हेडिंग। हेडिंग मतलब कि ये ABCD जो आपको दिखाई दे रहा है ये और 1 2 3 ये चीज़, तो इन दोनों को हम लोग एक साथ अगर बोलते हैं तो बोलते हैं हेडिंग। इसको हम लोग हेडिंग बोलेंगे। देखिए यहाँ पे व्यू में जैसे फार्मूला बार का ऑप्शन था वैसे ही हेडिंग का है कि अगर आप ABCD 1 2 3 दिखाना चाहते हैं विंडो में तो इसको ऑन रखिए, नहीं तो ऑफ कर सकते हैं। देखिए अभी 1 2 3 और ABCD गायब हो गया ये चीज़। तो इस तरह से हम लोग इसको शो और हाइड कर सकते हैं। अब इसका काम ये है कि ये रो और कॉलम, जैसे कि ये कॉलम है ये कॉलम है, अगर ऐसे बात करें तो ये रो है, तो रो और कॉलम को ये लेबल देता है। मतलब कि अगर हम लोग टेबल लेते हैं तो टेबल में फर्स्ट टेबल, सेकेंड टेबल, थर्ड टेबल, या फिर टेबल को अगर रो और कॉलम के अनुसार बांटें तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, इस तरह से होता है। तो उसी को यहाँ पे ये लेवल दिए हुए हैं कि ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, इस तरह से। तो ये हेडिंग्स हैं। उसके बाद ये आपको वर्किंग एरिया मिल जाता है, मतलब कि ये सीट है, यही सीट पे हम लोग काम करेंगे। उसके नीचे में देखेंगे तो ये जो है स्टेटस बार है, जो कि यहाँ पे सीट एक है अभी मेरे पास, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं सीट 1 है। यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, न्यू सीट, क्लिक करके नया सीट भी ले सकते हैं। अब जिस भी सीट पे आपको जाना है ऐसे नेविगेट हो सकते हैं, जा सकते हैं। इसके बगल में देखिए यहाँ पे स्क्रॉल है, स्क्रॉल बार, एक ये स्क्रॉल है, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार, मतलब कि ऊपर नीचे होने के लिए, और ये लेफ्ट राइट होने के लिए। उसके नीचे ये रेडी मोड में है अभी, मतलब ये स्टेटस बार है। अगर आप कुछ यहाँ पे लिखेंगे तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन दिखाई देगा, जानकारी दिखाई देगा अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। फिर इधर राइट हैंड साइड में आएंगे तो इधर आपको व्यू ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे नॉर्मल है ये पेज लेआउट, ये अलग दिखाई देगा, देखिए इस तरह से सीट, और आगे करेंगे पेज ब्रेक प्रीव्यू तो ये अलग दिखाई देगा। तो इन सब का यूज़ अलग अलग होता है, जो कि व्यू में देखिए यहीं पे नॉर्मल है, पेज ब्रेक प्रीव्यू है, पेज लेआउट है। तो हम लोग को जब भी काम करना होता है तो हम लोग नॉर्मल मोड में ही काम करते हैं। तो ये नॉर्मल ही फिलहाल रखिए, जब आएंगे इधर में पढ़ते हुए स्टेप बाय स्टेप तो इन सब के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जूम आउट है, तो सीट को छोटा करके देखने के लिए, और यहाँ पे जूम इन है, बड़ा करके देखने के लिए। मैक्सिमम जूम इन जो है वो 400% तक होगा, और मिनिमम जूम आउट जो है वो 10% तक होगा। तो इतना के बीच में आप कोई भी रख सकते हैं। ऐसे नॉर्मली हम लोग 100% का यूज़ करते हैं, यहाँ पे ऐसे 100 कर सकते हैं, या फिर व्यू में देखिए ऑप्शन ये 100%, यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ है इसके विंडो के बारे में इंट्रोडक्शन, मतलब कि ये विंडो में हम लोग को क्या क्या मिलता है, हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे जाने आज के वीडियो में। तो फिलहाल आज के वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। पहले आप ये चीज़ अच्छे से समझ लीजिए कि एक्सेल के विंडो में होता क्या क्या है। जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसमें काम कैसे करना है, यहाँ पे हम लोग किस तरह का काम करते हैं, डेटा कैसे यहाँ पे एंट्री करते हैं रो और कॉलम में, और साथ में मीनू वगैरह के बारे में भी स्टेप बाय स्टेप बताना स्टार्ट करूँगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये लाइक करके और कमेंट में अपना ओपिनियन दे करके, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड लोग के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।